नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू सीरत नबवी। इसके बाद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। वर्का दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे। चुनाचे इब्रानी ज़बान में हस्बे तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखते थे। उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। इनसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि भाईजान अब आप अपने भतीजे की बात सुनें। वर्का ने कहा, भतीजे तुम क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। इस पर वर्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश मैं इस वक्त तवाना होता, काश मैं इस वक्त ज़िंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो इससे ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा ज़माना पा लिया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद वर्का जल्द ही फौत हो गए और वही रुक गई। तबरी और इब्न हिशाम की रवायत से मालूम होता है कि आप अचानक वही की आमद के बाद गारे हिरा से निकले तो फिर वापस आकर अपनी बकिया मुद्दत क़याम पूरी की। इसके बाद मक्का तशरीफ़ लाए और तबरी की रवायत से आपके निकलने के सबब पर भी रोशनी पड़ती है। रवायत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया, अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफ़रत न था। मैं शिद्दत नफ़रत से इसकी तरफ देखने की ताब न रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा कि ये नाकारा यानी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में उफ़क़ के अंदर पाँव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वहीं ठहर कर जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने लगा और इस शुगल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं ना आगे जा रहा था ना पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफ़क़ में घुमा रहा था और इसके जिस गोशे पर भी मेरी नज़र पड़ती जिब्रील इसी तरफ दिखाई देते। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वह मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलट आया। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर इनकी रान के पास इन्हीं पर टेक लगाकर बैठ गया। उन्होंने कहा, अबुल कासम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? बखुदा मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वह मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा था इन्हें बता दिया। उन्होंने कहा कि चचा के बेटे, आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वर्का बिन नौफल के पास गईं, इन्हें माजरा सुनाया। उन्होंने कहा, कुद्दूस कुद्दूस, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में वर्का की जान है, इनके पास वही नामूस से अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। ये उस उम्मत के नबी हैं, इनसे कहो साबित कदम रहें। और उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का की बात बताई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा में अपना क़याम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ़ ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का ने मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तफसीलात सुनकर कहा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। आपके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। रही ये बात कि वही कितने दिनों तक बंद रही, तो इस सिलसिले में अबू इब्न साद ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत नकल की है कि जिसका मफ़हूम ये है कि ये बंदिश चंद दिनों के लिए थी।
اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات جو ہے وہ راجعہ بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین اور غمگین رہے۔ آپ پر حیرت اور استجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی کتاب التعبیر میں روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند اور بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبریل علیہ السلام